शेयर किया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। अब टॉक शो, आज टॉक शो का टाइम हो गया। क्या आप तुम जी आपके वन टॉक सेकंड शो मैं का भी आज क्या मौजू है, क्या बात करना चाह रही हैं आप सुनने वालों के मौजू लिए? हर आज मैं दफा थोड़ा बड़ा ही आप यूनिक इंतखाब करती हैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स का कि हैरान रह जाते हैं कि आप फिर कोई हफ्ते कोई नया टॉपिक लेके आई हैं। आज क्या टॉपिक है जी आपके आज बात बात थोड़ा करना? अपने साइकोलॉजी के तौर पे मैंने किया, इसलिए कि मुझे लास्ट टाइम पे दो दो हफ्ते पहले शायद इब्राहिम भाई ने कहा था कि कुछ मैं मानिक चंद टोट क्या मानिक चंद पे जी जी, और किस मानिक पे चंद पे। हाँ, मानिक और चंद वही तंबाकू टोबैको या जो भी तंबाकू यूजर है उसके या उसके मुताबिक। अल्कोहल या जो भी है सिगरेट नोशी ये सब उन पे कुछ करूं, तो मुझे अपनी पुरानी साइकोलॉजी की बुक्स की पे से कुछ मिट्टी हटानी पड़ी और कुछ मैंने याद किया कि लोग ड्रग अब्यूज क्यों करते हैं और ये ऐसी बैड हैबिट्स क्यों हो जाती है। तो उसके बाद मैंने रिसर्च के बाद अपनी बुक्स में से ये मैं तो मालूम आपको कोई किया। मिट्टी हटाते हुए नहीं देखा। आप ये बोले कि आपने तो आप जॉब पे नहीं जाते हैं? जहन के दरीचों पे से आपने जो है ना वो थोड़ा सा उसको दूर तक नहीं, खोलती मैंने चली गई, माजी के दरीचे खोले सारी आपने बुकें बेशक अपने अलग कर दी साइकोलॉजी के हो, जमाने लेकिन की। एक मोटी साइकोलॉजी के सब्जेक्ट की बुक मेरे पास अब तक है, जो मेरे कोर्स की किताब थी। तो उस पे से काफी बीमारियों का पता चलता रहता है और उसके बारे में मैंने इसीलिए टॉपिक आज किया है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स होते हैं जैसे कि आप बोलो ना कि किसी के बारे में कहो कि पल में तोला पल में माशा, यानी एक वक्त वो बहुत खुश नजर आ रहा है, दूसरे वक्त वो चीखें मार रहा है, दूसरे वक्त उसका गुस्सा चढ़ा हुआ है। तो ये बीमारी की वजह एक उसके बाद रिजल्ट ये होता है कि लोग ड्रग अब्यूज करने लगते हैं, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन मुझे ये कहना है कि ये बीमारी हम लोगों के लिए नहीं है। आप ये नहीं समझिएगा कि ये जो तंबाकू और मानिक चंद खाने वाले हैं इनको मूड स्विंग्स होते हैं। ये मूड स्विंग्स ये सिर्फ अंग्रेजों की बीमारी मुझे लगती है, इसलिए कि हमारे लोग तो ऐसी बीमारियों का बहाना करके बहुत कुछ अपने काम निकलवा लेते हैं, अपनी शख्सियत की बुराइयों को छुपा लेते हैं। वन सेकंड मैं वो ले ही लूं कॉल। सोनी दत्ती और अनर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे मालूम करना था, ये जो आपका सोने दर्शी प्रोग्राम जो आता है, जी जी ये कंप्यूटर पे मैं अगर जैसे आपके पिछले प्रोग्राम जैसे सुनना चाहूँ, मैं असल में जॉब पे होता हूँ तो अक्सर सुन नहीं पाता। तो इतवार के दिन जी जी। चाह रहा था कि आपके जो प्रोग्राम है वो मैं दोबारा सुन पाऊँ हाँ हाँ बिल्कुल। आप कंप्यूटर पे। अगर पेन है आपके पास तो मैं आपको वेबसाइट लिखाती हूँ, उस पर आप सुन सकते जी जी हैं। सुनाइए। www एक मिनट। ओके जी। talkshoe.com, TALKSHOE, शू यानी जूता जो कहते हैं। शू एस। TALK टॉक ओके, 1 मिनट। टॉर्क SHOE, शू एस डॉट कॉम ओ ई डॉट कॉम। .com। अब इस ओके। पे आप जाएंगे ना तो राइट हैंड पे वो आपसे कॉलर आईडी पूछेगा और वही कॉलर आईडी डालनी है जो हमारी सेलफोन की भी है, 63800। 63800 ये आईडी में डालूंगा। हाँ, और फिर आप पंच करेंगे तो वो आ जाएगा लिसन, और बहुत सारी डेट वाइज हमारी लिस्ट होगी, तो आप जो डेट का सुनना चाहें शो उस पे सुन सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा, ये टॉक टॉक शो से जो है बीच में डॉट डालना है या डायरेक्ट हाँ, मिला ये के? www के बाद भी डॉट डालना है ये और टॉक टॉक शू शू के जो है बीच ना में वो नहीं एक ही डालना वर्ड है, है, पूरा वो मिला एक ही के वर्ड है। लिखेगा। टॉक और शू पूरा मिला के लिखेगा, स्पेस नहीं अच्छा दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है ठीक ओके जी, है। शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। अल्लाह हाफिज। जी सॉरी, तो मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, मगर आज मैंने कॉल उठा ली। तो मैं कह रही थी ये मूड स्विंग्स जो होते हैं ये एक्चुअली अमेरिकन की बीमारी है। हमारे देसी लोग तो सिर्फ इसका शायद नाम से फायदा उठाते हैं, और हम में से 80% मेरे ख्याल में लोग ऐसे हैं जो अपनी जहनी बीमारियों को शख्सियत का हिस्सा बताते हैं। अगर मैं ऐसे लोगों को जहनी तौर पर बीमार ही कहूंगी जो अपने हर लम्हे के बदलते लहजे को अपना पर्सनैलिटी और एटीट्यूड कहते हैं। हमने जैसे अक्सर लोगों को सुना है कि वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये शख्स तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता, या इस मोहतरमा का तो मिजाज समझ ही नहीं आता, पल में माशा पल में तोला। और अक्सर लोग अपने बारे में ये बातें सुनकर बड़े खुश होते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को एक सस्पेंस बनाया हुआ है दूसरों के लिए। हर कोई उनसे बात करते हुए सोचता है कि ये बात उनसे मैं शेयर करूं या नहीं, पता नहीं हमारी ये प्रॉब्लम सुनकर वो कैसा रिएक्ट करेंगे। जहां पर उनसे अच्छे रिमार्क्स और एक्सपेक्टेशन की तवक्को होती है, वहां पर वो दम गुस्से हो जाते हैं, और जहां पर सोचा जाता है कि ये बात उनको गर्म कर देगी और तपा देगी, वहां पर वो हंसते हुए चल देते हैं। जहां तक हंस देने की बात है तो खुश मिजाजी आपको यकीनन और हम हर एक को हर दिल अजीज शख्सियत बनाती है, मगर जहां पर हर लम्हा बदमिजाजी की बात होने लगे, हर वक्त हर किसी के काम में कीड़े निकालना, नुक्ताचीनी करना और ये समझना कि आपकी शख्सियत बड़ी यूनिक है, सरासर अपने दिल को खोखली तसल्ली देना है। बदमिजाजी हर हाल में नफरत पैदा करती है,
माना कि हर कोई लफ्जों की जादूगिरी नहीं जानता, मगर कम से कम अपनी बदमिजाजी को तो कंट्रोल कर सकता है ना। क्योंकि अगर आप इसी तरह हर बात पर हर किसी के साथ बात करते हुए माथे पर बल डालते रहे तो फिर हर कोई आपसे बात करना तो दूर, आपको देखते ही सरपट दौड़ना शुरू हो जाएगा। आपने देखा है ना, बहुत से लोगों की आदत होती है ऐसे नाक ऊपर चढ़ाया हुआ होता है, आंखें अच्छी खासी सूरत को बिगाड़े हुए होते हैं, यूं आंखें बना के और यूं आईब्रोज ऊपर चढ़ा के बात करते हैं। हर वक्त उनके जहन पे पता नहीं क्या लगा रहता है, ऐसे शो करते हैं कि पता नहीं कितने जमाने भर के दुख लिए घूमते हैं। मैं तो कहूंगी कि मुझे आप है ना, कोई भी मुझे जिससे भी गुस्सा है, उसके अलावा अगर एक सेकंड बाद भी कोई दूसरा ऐसा शख्स मेरे सामने आ जाए, हालांकि कि मेरा मूड खराब हो, मैं गुस्से में हूं, लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स आ जाए जिससे मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है, तो वो मुझे इसी तरह खुश मिजाज पाएगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि 1 मिनट पहले मैं किसी पे गर्म थी। That's wonderful. तो कुछ लोग तो इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि बदकलामी और बदजबानी को अपना तकिया कलाम भी बना लेते हैं। यानी बात बात में नुक्ताचीनी करते हुए गालियों का बेजा इस्तेमाल करना। आपने देखा होगा ना, गालियां भी बहुत देते हैं, स्पेशली हमारे देसी लोग। अब उनको तो मैं नहीं कह सकती कि उनको मूड स्विंग्स की बीमारी हो गई है जो उन्हें तो शायद मूड स्विंग्स का पता भी नहीं होगा, लेकिन एक एटीट्यूड शो करते मैं ये जो आपने, सॉरी माजरत चाहता हूँ, मैं कभी आपको इंटरप्ट नहीं करता आपके शो पे, टॉक शो पे कंप्लीट करने, लेकिन आपने जो अभी एक बात करी ना गालियों की, तो शायद मैं उसके हवाले से शायद ये बताना चाहूंगा कि जो गालियां देते हैं ना बात बेबात में, मेरा ख्याल है कि वो कमजोर पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। टॉक शो को नहीं, आपको रिपीट ना करें। अच्छा, रिपीट ना करूं मैं ये वो अपनी जज बात करके को बताने वजन डालने के लिए गालियां देना जो है ना, वो समझते हैं कि गाली देके उसकी बात में वजन डाला जाएगा, तो ऐसे लोग बहुत कमजोर पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं और वो अपने आप को डोमिनेट करना चाहते हैं गाली देके। ये अगर एग्जाम्पल अगर मैं देने की बात करूं तो कुछ लोग आपने देखे होंगे जिनके चेहरे बज़ाहिर तो बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब वो आईब्रोज चढ़ाकर मैं जो कह रही थी बात करते हैं तो अंदर की बदसूरती चेहरे पर छलकने लगती है। और शायद ऐसे ही लोगों की वजह से ये मुहावरा भी आम हुआ कि चेहरों से धोखा ना खाइए, खूबसूरत चेहरे अंदर से दिल का जरूरी नहीं है कि अच्छे ही हों। दुनिया में शायद 10% लोग ही ऐसे होंगे जो चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ खूबसूरत दिल और खूबसूरत मिजाज भी रखते हैं। जी जी, यकीन करें, खुश मिजाजी में इतनी ताकत है कि वो किसी के फैसलों को बदल सकती है, और बदमिजाजी इतनी बदसूरत है कि हर कोई बदमिजाजी से बचने के लिए तख्तो ताज भी छोड़ सकता है। अब अगर मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं बदमिजाज शौहर का। एक साहब थे, बड़े बदमिजाज थे, पता नहीं वो जवानी में कैसे होंगे, लेकिन खैर जब उन्होंने शादी की तो एक तो शादी भी बड़ी अधेड़ उम्र में करी, 40 साल के करीब होकर शादी करी। अब उनकी बेगम इत्तेफाक से बहुत सॉफ्ट स्पोकन, नरम मिजाज, खुश मिजाज थी। जैसे ही वो घर आई तो उन्होंने शादी करके आई तो पहले तो उन्होंने बड़ा ध्यान देना शुरू किया। शौहर एक दिन चले आ रहे हैं तपे हुए, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ, ये वो करके, और फिर सीधा धड़ाधड़ बीवी के साथ लड़ाई शुरू कर दी। जरा घर में नमक खाने में ज्यादा हो गया तो बीवी को पहले तो शुरू में तो थोड़ी बदमिजाजी बताई। जब बदमिजाजी के बाद देखा कि कोई कंट्रोल में आती जा रही है तो फिर एक दिन उन्होंने इसी बदमिजाजी के साथ साथ उसे एक थप्पड़ भी रसीद कर दिया। बाकी बच्चा खच्चा जो है वो दिन में उनकी अम्मा पूरी करती है, तो वो लड़की तो यही सोचने लगी कि लगता है शायद माँ की खुसूसियात ही आई है इसमें, इसलिए। लेकिन फिर बहुत एक बर्दाश्त की हद होती है। एक दफा बदमिजाजी में बहुत बर्दाश्त कर करके खातून का भी पारा ऊपर चढ़ गया। उन्होंने कहा ये क्या है, कोई एक दिन का तमाशा हो, आप रोज शिकायतें करते हैं और रोज आकर शिकायत करके मेरे से हल पूछने की जगह आप मुझ पे ही सारा गुस्सा उतारते हैं, दुनिया भर का गुस्सा मुझ पर उतारते हैं। आपने वो मेरे ख्याल में स्टोरी भी तो सुनी होगी, वो एक बच्चा कहता है वुल्फ आ गया, वुल्फ आ गया, वुल्फ आ गया। जी जी। हाँ, रोज तमाशे करता है और फिर एक दिन जब वाकई वुल्फ आता है तो पूरा गांव कोई भी इसकी मदद करने नहीं आता। बिल्कुल सही है। तो ये हालत ऐसे लोगों की ऐसी हो जाती है। आखिर एक दिन वो तब के उसने, वो खातून ने सामने जवाब दे दिया कि ये क्या तमाशा है, मैं कब तक आपकी बातें बर्दाश्त करूं, बहुत हो गया करके। तो उन्होंने बोला ये तो आज बिल्कुल ही बिगड़ गई है। तो वो बदमिजाजी, उन्होंने सोचा मैं थोड़ा और उरूज पे ले जाऊं, उन्होंने गुस्से में उसको डाइवोर्स कर दिया। अब गुस्से में डाइवोर्स कर दिया। वो तो खैर वो तो समझे कि अब ये खातून गई है, मेरी वाइफ जो थी एक्स वाइफ, अब घर जाके रोएंगी धोएंगी, फिर आएंगी, फिर इसके घर वाले मेरे पैर पड़ेंगे, वो यही खुशफहमी में रहे। और वो तो खातून ने तो इतना सुख का सांस लिया, दूसरे दिन अपना बैग वैग पैक किया और बोले जान छूटी, मेरी जान बच गई। अरे बाप, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो ये इस किस्म की बातें होती है कि बदमिजाज इंसान बिल्कुल ही किसी को भी नहीं पसंद होता,
तो अपने गुस्से और बदमिजाजी को कंट्रोल में रखें। माना कि इंसान की जिंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं, मगर इसमें हालात का कसूर जरूर होता है, लेकिन आपके अपनों का कसूर नहीं होता। मगर हमारी सोसाइटी में तो हर घर में ये कहानी सुनी जाती है। अब अगर सोचे कि जैसे अगर यही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर इन साहिबा के बच्चे भी होते, पता चलता पहले शौहर ने बीवी को एक थप्पड़ मारा, बीवी ने बड़े बेटे पे थप्पड़ मार लिया, उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, उन्होंने अपना गुस्सा बच्चे पे उतारा, चेन रिएक्शन चल रहा है क्या? बड़े भाई ने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया कि अम्मा ने मुझे डांटा, अब तुम्हारी कमबख्ती है। छोटे बेटे ने क्या किया, अब कुछ उसे नजर नहीं आया, वो छोटा है क्या करे, किसको बोले रिवर्स में, बड़े भाई को तो मारने से रहा वो, उसने लेके कुत्ते की धुलाई कर दी अपने डॉगी को खूब किके मारी। नतीजा यह हुआ कि डॉगी ने तो जानवर है, एनिमल है, उसने लेके उसको काट लिया छोटे बेटे को। तो अगर ऐसा रिवर्स एक्शन चलने लगे घरों में तो घर का सुकून कहाँ गया, घर का सुकून तो बर्बाद हो गया ना। तो आपको यही मैं कह रही थी कि अपनी बदमिजाजी को कंट्रोल रखें। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे ये मतलब जब एक्सक्यूज लगता है, आई हेट व्हेन समबडी सेज कि प्लीज मेरे मुंह नहीं लगो, माई मूड इज ऑफ टुडे। भाई मूड आपका ऑफ है तो गो टू हेल। आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि मेरा मूड ऑफ है और मुझसे कह रहे हैं कि मुझे मेरे मुंह ना लगो? ऐसे लोगों के लिए मैंने यही कहा, मेरा जवाब होगा गो टू हेल। मुझे क्या, अगर आपका मूड खराब है तो होता रहे। मुझे ऐसे जुमलों से सख्त नफरत है और मेरे ख्याल में हर नॉर्मल इंसानों को ऐसे जुमलों से और ऐसी बदमिजाज शख्सियतों से नफरत होगी। चले अगर हम ऐसे ही लोगों की तरफ ध्यान दें भी कि इंसान के साथ वंस इन अ वाइल, यानी कि कोई शख्स पूरा साल खुद मिजाज रहता है और कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो भी ये किसी भी सिविलाइज इंसान की और बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सिविलाइज हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अब कुछ तो हम सीखे ना। चले हम अपनी यहाँ जहाँ हम रहते हैं, आपने कभी देखा होगा ये डिबेट करते हैं, जब इनके पॉलिटिकल पार्टीज भी जब कभी कोई आर्ग्यूमेंट होता है, कोई ऐसी बहस चलती है तो दे डिबेट करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे। जी जी। लेकिन अगर आपका वो फेवरेट शो है सोहेल, अगर उसके बारे में मैं कहूँ कि मैंने जब वो शो देखा है, मुझे उसमें कहीं ये झलक नहीं आई कि वो पाकिस्तान के बारे में डिबेट करते हुए ये बता रहे हो कि भाई अगर यहाँ वो है लाइट की क्या मतलब महंगाई है या करप्शन और वो क्या लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की वो तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम ही, इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम, लोड शेडिंग का लोड शेडिंग है। तो उसका किस तरह हल निकाला जाए, वो आपका शो कौन सा है? वो कैपिटल टॉक। लेकिन उसमें मैंने जब देखा है, वो सारे पॉलिटिशियन आके इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स के कंट्री में क्या कुछ हो रहा है, वो हमेशा ये कहते उसने उस तकरीर में ये बोला, इस लीडर ने इस तकरीर में ये बोला। तो ये कितनी घटिया आदत है। हम लोग एक सिविलाइज एजुकेटेड लोग हैं, हमें आज तक यही समझ नहीं आया कि किसी की ब्लेमिंग गेम खेलना और किसी पे इल्जाम तराशी करने में और सॉल्यूशंस ढूंढने में प्रॉब्लम्स के क्या फर्क है। सही, बिल्कुल। अगर आप अमेरिकन शो सुने, ये पॉलिटिशियन भी एक दूसरे से बहस करते हैं, मगर उनकी बहस में आर्ग्यूमेंट होता है, दलाइल होते हैं, वो एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते, डिबेट करते, एक दूसरे की गिबत नहीं करते। सही, बिल्कुल। तो यही बदमिजाजी की सबसे बड़ी निशानी है कि वो शख्स आपको गिबत करता हुआ नजर आएगा। गिबत के अलावा जहां जहां उसकी शख्सियत पे बात आएगी, उसे लगेगा कि मेरी शख्सियत जरा सा भी किसी से कम हो गई है, या कोई मेरे से ज्यादा इंप्रेसिव है, मेरे से ज्यादा हैंडसम है, तो वो सबसे ज्यादा मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो अपनी उस कमजोरी को छुपाने के लिए जोर जोर से चीखने लगेगा, हर बात पे मुंह चिढ़ाएगा, हर बात पे नुक्ताचीनी करेगा। तो इससे वो अपनी, वाकई आपने जो बताया वो भी मैं भी यही कह रही थी कि वो अपनी शख्सियत की कमजोरी बताता है। तो और अगर आपका देखें ना, आपको किसी पे गुस्सा आया, आपकी किसी से लड़ाई हुई बाहर, तो आप में इतने बुज़दिल हैं कि आप उस शख्स को डायरेक्टली नहीं कह सकते और फिर आके गुस्सा आप अपने घर वालों पे उतारते हैं। और अगर आप बॉस हैं तो जाके एम्प्लॉइज पे गुस्सा उतारेंगे, अगर बीवी ने लड़ाई की तो एम्प्लॉइज पे गुस्सा उतारेंगे, और अगर बॉस नहीं है, कहीं काम कर रहे और अगर बॉस ने डांटा तो आके घर पे बच्चों पे गुस्सा उतारेंगे। सही है, चेन रिएक्शन है। लेकिन ये रिएक्शन नहीं है, जाहिलियत है। इसे मैं जाहिलियत कहूंगी, इसे मैं मूड स्विंग्स भी नहीं कहूंगी। इसलिए कि अगर मूड स्विंग्स आप समझते हैं कि आपकी वो साइकोलॉजिकल तौर पर तबीयत खराब हो रही है, आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको एंगर मैनेजमेंट क्लासेस लेनी चाहिए। लेकिन क्या हमारे देसी लोग ये बात कबूल करेंगे कि वो मेंटली सिक हो गए? नहीं, वो तो कहेंगे नहीं, ये तो मेरी शख्सियत का हिस्सा है। और फिर जब डाइवोर्सेस होती है तो वो ये नहीं बताते कि मैं इतना नुक्ताचीनी करता था, इतना बदमिजाज था, हर वक्त किचकिच करता था। वो ये कहते हैं कि मेरा और उसका मिजाज ही नहीं मिला,
ये नहीं कहेंगे कि ये मेरी बदमिजाजी की वजह से हुआ, ना ही औरतें कहेंगी। हमारी देसी औरतें भी बहुत किचकिची है, मैंने जगह जगह पे देखा है कैसे कैसे मर्दों के हाल करती हैं, नॉट ओनली वन साइडेड, मगर हमारी औरतें भी बदमिजाज है। सास बनेंगी तो भी बहुओं की कमबख्ती आ जाएगी, बीवी बनेगी तो शौहर की कमबख्ती आ जाएगी, और ऐसी अगर बदमिजाज औरत माँ बन जाए तो बच्चों की कमबख्ती है। तो इसीलिए बदमिजाजी का मैंने कहा ना कि इसका मतलब ये है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको चाहिए कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, लेकिन इमोशंस आपको उंगलियों पे नचा रहे, आपके इमोशंस आपको उंगलियों पे नचा रहे, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका बिहेवियर सिविलाइज नहीं है। और सबसे बेहतरीन हल इसका ये है कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आपको किसी साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाना है, आपको ये कबूल नहीं करना है, तो सबसे पहले आप हैबिट जो करेंगे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, एक चीज याद रखें, हमेशा जहां आपको महसूस होना कि आपकी आवाज एक नॉर्मल सॉफ्ट स्पोकन इंसान की आवाज से थोड़ी ऊंची जा रही है, आपका वॉल्यूम हाई हो रहा है, उसी वक्त अपने आप को कंट्रोल करें और फौरन चेक करें। यही तरीका है, जब आप सॉफ्टली बोलना सीखेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपके मिजाज में नरमी आती जाएगी, खुश मिजाजी आती जाएगी। आप कहीं मर्तबा ऐसा होता है कि लोगों का रवैया इतना ज्यादा हैबिचुअल हो जाता है इस बात के कि चाहे वो एक आम सी बात भी कर रहे हो ना, उनका बहुत चीख के बात करते हैं, इंसल्टिंग वे में बात करते हैं। तो इसीलिए जब आप अपनी वॉल्यूम को चेक इन में रखेंगे ना, जब आप वॉल्यूम में कोई भी बात कर रहे हैं, चाहे कितनी कड़वी बात कर रहे हैं, अगर आप उसको थोड़ी सी खुश मिजाजी से बोलेंगे, लोग आपकी बात भी सुनेंगे और फिर लोग इसका अच्छा रिस्पॉन्स भी देंगे। दूसरी बात यह है कि जब उन्हें कहा जाता है और ऐसे मसले होते हैं, उनकी बदमिजाजी कंट्रोल में नहीं आती और फिर लोग उनसे दूर भागने लगते हैं, तो फिर ये लोग इतना डिप्रेस हो जाते हैं तन्हाई से, और इससे फिर ये लोग इन चीजों के आदी हो जाते हैं। मानिकचंद है जैसे, हालांकि ये नहीं समझते कि ये बेजान चीजें आपको कुछ टाइम के लिए तो सुकून देती है, लेकिन जब आप होश में आते हैं, शराब का नशा जब उतरता है, तो फिर आप ये नहीं होता है कि आप मसलों से जान छूट गई होती, बल्कि मसले वहीं पर खड़े होते हैं। जी जी, मुझे वो गाना याद आ रहा है, मैं हर एक फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो मुझे ये कहना है कि वो सिगरेट पीते हुए अगर कोई वो हीरो ये गाना गा रहा है देवानंद कि मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तो उसको मैंने ये जवाब देना था कि आप फिक्र को धुएं में नहीं उड़ा रहे, बल्कि अपनी सेहत को धुएं में उड़ा इसलिए कि जो आपका हाल होगा, अगर इसी तरह आप चेन स्मोकर बने रहे, तो बहुत जल्दी अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। सही है, बिल्कुल सही कहा आप। तो ये ना समझिए। और सबसे बड़ा हल हमारे अंदर, सबसे बड़ी हमारी जो ताकत है, जिसका सपोर्ट लेना चाहिए ऐसे हालात में, जब आप डिप्रेस हो, तन्हाई पसंद हो, आपकी बदमिजाजी आपके कंट्रोल में ना रहे, आपके इमोशंस आपके सर पे सवार हो जाए, आपका एटीट्यूड आपको परेशान करने लगे, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम करने लगे, आपका एटीट्यूड और आपकी बदमिजाजी कंट्रोल में ना रहे, तो आपके अंदर एक ऐसी ताकत है। क्या ताकत है बताऊं आपको खुदा का साथ है। कोई मुसलमान अगर सच्चा मुसलमान है, तो वो मेरा ख्याल है कि उसे कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए। रात को सोने से पहले अपने सारे मसले पेश करे अल्लाह के सामने। अल्लाह के सामने तो कोई पर्दा नहीं है ना। अब एक दूसरे इंसान से भरम रख सकते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने तो कोई पर्दा नहीं है ना। उसे कहें मुझसे ये गलती हुई, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम डिस्कस करें और फिर सो जाएं। और मैं लिख के देती हूँ आपको पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे, कि अगर आपने सच्चे दिल से खुदा से शेयर किया होगा, तो सुबह आप जब से उठेंगे तो सबसे पहले आपके जहन में उसका जवाब होगा, सारे प्रॉब्लम्स का जवाब होगा। नो ब्लैकमेलिंग, नथिंग। इतना अच्छा हमारे पास सपोर्ट है, इतना अच्छा साथ है हमारा, जो ऐसा दोस्त जिससे हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, सारे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, अल्लाह ताला की जात। तो फिर आप इतने कमजोर कैसे हो जाते हैं कि आप ये मानिकचंद और स्मोकिंग और ये सबसे हेल्प लेना चाहते हैं? ये आपको खत्म तो कर सकती है, आपकी सेहत को तो तबाह कर सकती है, लेकिन आपका साथ नहीं दे सकती। वंडरफुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अपना साथ अल्लाह के उससे मांगे, और बस हर एक के अंदर खुदा बसता है मेरा ख्याल में। और बदमिजाजी बहुत से डाइवोर्सिस का कि वो बनी है। कोई भी इंसान अपनी इंसल्ट एक हद तक तो बर्दाश्त करता है, लेकिन जब वो रोजाना का मामूल बन जाए तो फिर बात खत्म हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। मेरा आज का यही टॉपिक था। इसको मूड स्विंग्स ना कहें, बल्कि इसे अपनी बदमिजाजी कहें, अपनी जाहिलियत कहें,
अब सिविलाइज होकर भी अनसिविलाइज लोगों की तरह मुझे जब कोई बदमिजाजी करता है ना, ऐसे कभी मैं कई औरतों को झगड़ते हुए देखती हूँ तो पता है मुझे क्या ख्याल आता है, इट्स अ वेरी बैड थिंग टू से ऑन द रेडियो, बट आई वुड लाइक टू से इट। मतलब मैं जो फील करती हूँ वो मैं कहना चाहती हूँ। मैं बीप कर देता हूँ अगर आप कुछ करना चाह रही है। नहीं, आई कांट स्टॉप इट। मुझे जो एकदम से जहन में ख्याल आता है वो ये कि जैसे किसी स्कंक ने फाट कर दिया। Oh my God. एंड यू नो हाउ द पीपल रन्स अवे। अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपको ऐसी बदबू आती है, तो ये समझ लीजिए कि जब आप बदमिजाजी कर रहे होते हैं ना, तो सामने वाले को ऐसे ही फील हो रहा होता है कि जैसे आपके पास से वैसे आपके मुंह से वो बदबू आ रही। आई डोंट नो, आई फील दैट। और मेरा दिल चाह रहा था, मैं बहुत जमाने से बोलना चाह रही थी, आपको भी आ रही है। और दूसरी बात है कि इसके एक और मिसाल लें कि आप दरिया किनारे बैठे, समंदर किनारे बैठे हैं, मौजें बड़ी सुकून से चल रही हैं, बड़े लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसी मौजों में अगर एकदम से तुगयानी आ जाए, सारा पानी साहिल समंदर पे आए, तो लोग कैसे भाग जाते हैं। बिल्कुल यही तरीका इंसान के नेचर का है। जब तक वो काम डाउन रहेगा, कूल रहेगा, लोग उसके फ्रेंड्स बनना चाहेंगे, लोग उसके करीब रहना चाहेंगे, उससे सारे मोमेंट शेयर करना चाहेंगे। लेकिन जब वो बदमिजाजी दिखाने लगेगा तो लोग इसी तरह भागेंगे जैसे स्कंक ने फाट कर दी। बहुत खूब भाई। लो कमेंट्स करे ना करे सोफिया, बट आई कैन क्लैप फॉर यू। आपने जो है ना वो अपनी साइकोलॉजी की मालूमात को जो है ना इस्तेमाल करते हुए बड़े जबरदस्त जो है ना वो सुनने वालों को मंच पर रहती है। आप भी अपने शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नाउ लाइन्स आर ओपन 847-475-1555 847-475-1555। आई डोंट नो लोगों को पसंद आया कि नहीं। बहुत अच्छे मशवरे दिए आपने। एक्चुअली जो सबसे अच्छी बात आपने बताई ना वो ये मुझे लगी कि अपनी जो प्रॉब्लम्स हो ना, जैसे वो आपने कहा ना कि सारी नशे का सहारा लेके आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं, कोई मानिक चंद से, सिगरेट से, शराब से, और भी बहुत सारे नशे होते हैं जो आपको जो है ना वो टेम्परेरी तो थोड़ा रिलैक्स दे देगा, बट इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। और आप अपनी सेहत से खेल रहे होते हैं उसको, वो टेम्परेरी 1 घंटा 2 घंटे के लिए आपको सुकून जरूर मिल जाएगा, लेकिन उससे आपकी सेहत ऐसी चीज है कि आप पैसों से नहीं खरीद सकते। अगर खुदा ना खास्ता आपको टीबी कैंसर होता है तो आप कितने ही पैसे खर्च कर देंगे, ये बहुत ऐसा ही बहुत मुश्किल होता है कि इनका हल निकले। तो इससे अपनी सेहत पे तवज्जो दें, ऐसी फजूल चीजों में अपनी सेहत ना गंवाएं। सोनी दत्ती और अनैर। वालेकुम सलाम। आपका टॉक शो बहुत जबरदस्त था, बहुत शुक्रिया। और मैं जो आपसे सवाल करने जा रहा था, मैं तो बैलेंस ऑफ पावर करना चाह रहा था। बैलेंस ऑफ पावर, नहीं, वो तो बैलेंस ऑफ पावर तो मेरे दूसरे टॉक शो का टॉपिक हो सकता है। वो मैं आपने मुझे मना कर दिया। हाँ, नहीं वो सोनी दत्ती और अनैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपका पूरा टॉक शो मैंने बहुत गौर से सुना, बहुत शुक्रिया, और बड़ी काम की बातें आपने बताई। जी जी। तो मैं कुछ 1-2 बातें मैं भी कर लूं। जी जरूर। पहले तो एक शेर सुनाऊंगा कि है फलाहो काम रानी नरमियों आरामी में, है फलाहो कामयाबी नरमियों आरामी में, हर बड़ा काम बिगड़ जाता है नादानी में। बिल्कुल। जब हम नादानी से बात करते हैं ना, बदमिजाजी भोमें चढ़ाकर और गुस्से से, तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरह 2 भाई थे, उनकी शादियां हो गई। तो कुछ अरसे के बाद मिले तो बड़ा भाई जो छोटे भाई के घर पे आया, तो उसकी बड़ी बीवी बहुत फर्मा बरदार, और हर काम आगे बढ़ के, और खाना पिलाना और दस्तरखान बिछाना, बड़ी खिदमत की उसने, और बहुत इनकी आओ भगत की। और जी तो बड़ा भाई बड़ा हैरान था साहब के, जब चला गया तो छोटा भाई उनके घर पे आया, तो उसकी बीवी ने कोई काम नहीं किया, कोई पकाया नहीं, उनको मुंह नहीं दिया, आओ भगत नहीं की, और बदमिजाजी से सुलूक किया। तो फिर दोनों भाई बैठे आपस में बातें, बोले यार क्या बात है यार, देख मेरी बीवी ने कितना तेरी आओ भगत की, और तेरी बीवी ने देख कैसे क्या। बोला यार क्या करूं मैं यार, शुरू से ही है ना ऐसी है। बोला यार तेरी बीवी इस तरह तेरे कैसी फर्मा बरदार है। बोलता है यार मैं जिस दिन शादी हुई थी ना, दूसरे दिन मैंने बीवी को बोला कि चलो कहीं घूमने जाते हैं। तो उन दिनों में तो ऊँट गाड़ी घोड़ा गाड़ी इस तरह हुआ करती थी। तो उसने कहा कि मैंने एक मटका लिया, मैंने एक परिंदा लिया, मैंने एक बिल्ली का बच्चा लिया, सब गाड़ी पर रख दिया, और सब सामान वामान लेके हम निकल गए। तो बोला जैसे ही परिंदे ने शोर मचाना, तो मैंने बोला ए अभी शोर मचाना साले तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। उसके बाद फिर परिंदे ने कुछ चू किया, उसने पकड़ के गर्दन तोड़ दी।
आ गया तो बिल्ली के बच्चे ने कुछ म्याऊं म्याऊं किया तो उसने उठा के बिल्ली के बच्चे को भी पटक दिया। फिर वो मटका हिल रहा, बोला तू क्यों हिल रहा है, साले अब हिलेगा ना तोड़ दूंगा तेरे को। तो आ गया तो मटका हिलने लगा, उसने उठा के मटका भी पटक दिया। बीवी आ गई रोब में, ये तो बड़ा गुस्से का, जो बोलता वही करता है। तो उस दिन से उसकी बीवी प्रेशर में आ गई, बोला तो मैंने तो ऐसे किया था। तो बोला यार मैं भी अभी ऐसे करता। उसने भी जो है ना बोला बीवी को चलो अपन जाते हैं घूमने। बोला गधा गाड़ी निकाली, उसने बिल्ली का बच्चा लिया, उसने एक तोता लिया, मटका लिया और लेके जाने लगा। तो जैसे तोते ने चूचू किया ना, बोला ए तोते अभी तू चूचू करेगा ना तेरी गर्दन मोड़ दूंगा। तो उसकी बीवी बोल दी है उल्लू के पटे तेरे बाप का है क्या? ये तो बीवी 2 कदम और आगे थी। गर्दन भी थोड़ी, वो बोले नहीं मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा, वापिस आ गया। तो वही सर के ऐसे को सर की मिली। बहुत अच्छा। तो बोले जो पहला इम्प्रेशन होता है ना, वही बोलते फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। ये तो मेरे टॉक शोज के नए टॉपिक आ रहे हैं। पहले ही गर्दन तोड़नी है, पहले ही मटका फोड़ना है, सब कुछ करना है। बहुत शुक्रिया अशोक पटेल साहब आपका। बहुत अच्छा शेयर किया इन्होंने। जी सामिन, अगर आप भी कोई कमेंट्स करना चाह रहे हैं, स्टिल लाइंस आर ओपन, देन विल मूव ऑन आवर बेलाग तबसरे। आई होप अभी लोग बदमिजाजी नहीं करेंगे, उनको स्कंक का ख्याल आ जाएगा कि हमारे पास ऐसी बदबू आ रही है। बिल्कुल, आपने वो भी बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी। बिल्कुल, अगर कोई बदमिजाजी करे तो उसको फौरन ख्याल आ जाना चाहिए कि वो दूसरा सामने वाला उस बदमिजाजी के जवाब में क्या फील करेगा कि मैं नहीं बोलूंगा ऑन रेडियो। पहले मैं थोड़ी बोल चुकी हैं। अक्सर सबब में से गुजरते हुए ऐसी स्मेल आ जाती है और मुझे यही ख्याल आता है। अच्छा चलिए ओके जी। और कोई क्या अगर कोई कमेंट्स करना चाह रहे हैं, कॉल अस 847-475-1555 बेलाग तबसरों पे जाएंगे। फिर वो टॉपिक का मौजू जो है वो पूरा हो चुका था, बात पूरी हो चुकी थी। तो अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो वी विल मूव ऑन। अगर आप करना चाह रहे हैं तो कॉल करें 847-475-1555। आप क्या समझते हैं बदमिजाजी के मुतालिक जो बात करी इन्होंने, आपका क्या ख्याल है कि वो ये ऐसा ही है या कैसा ही है? आपके जहन में क्या भी है, जो भी कमेंट्स है हमें करें 847-475-1555 पे। वैसे जो अमेरिकन ये जो अमेरिकन बीमारी मूड स्विंग्स कहते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये एक केमिकल, मैं थोड़ा सा इसका भी बता दूं, ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है ड्यू टू सर्टेन एबनॉर्मल लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें सेरोटीन केमिकल जो होता है वो फिर गलत मैसेजेस पहुंचाने लगता है न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए दिमाग को, जिसकी वजह से इंसान का दिमाग तपने लगता है। मगर दैट इज अ सीरियस सिकनेस और उसके लिए वाकई आपको फॉरेन साइकाइट्रिस्ट को करना चाहिए। और अगर हमारे देसी बीमार होते हैं, उनका मूड स्विंग होता है, हर वक्त मिजाज बिगड़ा रहता है, तो उन्हें तो क्या करना चाहिए बताएं? उन्हें एंगर मैनेजमेंट की क्लास लेनी चाहिए। वो अभी इतना सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, एंगर मैनेजमेंट स्टार्टिंग है। जो आपको मैंने बताया, मूड स्विंग से पहले एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस ज्यादा जरूरी है। उन्हें अपने एंगर को, इमोशंस को कंट्रोल करना किस तरह सीखना चाहिए। सोनी दत्ती और अनर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सोफिया जी, क्या है कि आपकी बात सुनी, वो सॉरी अच्छी खासी हद तक उसमें ना बात आपकी वो गलत है। And I'll explain why. वो क्या है कि mood swings जो है ना, that comes under the heading of bipolar disorders. Yeah, bipolar disorder. I know. मैं तभी तो कह रही हूँ ना कि मैं जिस बीमारी का जिक्र कर रही हूँ देसियों की, उसका मूड स्विंग से कोई ताल्लुक नहीं है। If you अगर listen, आपने मेरा शो bipolar disorder में जो है वो आपको खुद पता है कि जब हाइपर फेज में आके वो अपनी रिलेशनशिप्स को भी खराब कर सकते हैं। वो खैर नहीं है, आपको तो पता होगा बाइपोलर का। जी। दूसरा ये है कि ये जो अब ये साइकोलॉजी में ये दो चीजें हैं, ये साइकाइट्रिस्ट की डोमेन नहीं है, लेकिन उसको ट्रेन कर देते हैं कि आपने किस तरह पिक करनी है साइंस को, और जैसे ही वो पिक करे उन दोनों चीजों को, तो वो साइकोलॉजिस्ट को रिफर कर देते हैं। राइट, साइकोलॉजिस्ट अपने साइकाइट्रिस्ट के पास। दो चीजें हैं, डीबीटी एंड सीबीटी, डायलेक्टिक बिहेवियरल थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उसको नहीं रेस्क्यू करेंगे ना, भले वो देसी हो, क्योंकि आपको पता है कि ये डीबीटी, सीबीटी और ये बाइपोलर की तो पाकिस्तान में भी डायग्नोज होते हैं। पीपल आर ट्रेन टू टेक केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल। मतलब स्ट्रेस होता है, फिर स्ट्रेस के बाद वो सुसाइड पे पहुंच जाते हैं। उसमें क्या होता है कि डीबीटी, सीबीटी वालों के जो पेशेंट्स होते हैं ना, दे एंड अप डिस्ट्रॉइंग देयर रिलेशनशिप्स विद सिग्निफिकेंट अदर्स, दोज इन देयर एसोसिएशंस, एंड दैट कैन रिजल्ट इन आइदर severing of ties or isolation. ये मेरे ख्याल में डॉक्टर अदीम बोल रहे हैं। लेकिन वो हैं, these are not just behavioral या characteristics that cannot be cured.
ये मार्कर्स हैं और इनको डायग्नोज करना लोग सीख चुके हैं और ऐसे लोगों को जाना पड़ता है साइकाइट्रिस्ट उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देगा। ओके राइट, ओके थैंक यू। बहुत शुक्रिया दिल आपकी कॉल के लिए, लेकिन आप मेरा ख्याल है वो टॉपिक पे से हट जा रहे थे। बेसिकली आप जो है ना वो बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में साइकोलॉजी की बातें कर रहे थे। मैंने पहले कहा कि मैं मूड स्विंग की बीमारी की बात नहीं कर रही हूँ, दैट इज डिफरेंट। बीमारियां अगर इस तरह से डिस्कस की जाएंगी तो वो तो एक टेक्निकल रीजन हो जाएगा। हम एक अपने सोशल बिहेवियर को जो है ना वो अपने उसको डिस्कस कर रहे होते हैं।